दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग और विपक्ष दोनों एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट से खुद के नाम गायब होने का आरोप लगाया और उसके बाद जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक से एक कई सवाल चुनाव आयोग पे दागे, उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से जो इसे प्रतिक्रिया दी गई है वो किसी के गले नहीं उतर रहा है। दरअसल तेजस्वी यादव ने जो आरोप लगाया कि उनके वोटर लिस्ट से नाम गायब है, उसके बाद जो चुनाव आयोग की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई उसमें भले ही तेजस्वी यादव का नाम शामिल हो, लेकिन तेजस्वी यादव ने जो इपिक नंबर जारी किया और जो चुनाव आयोग की तरफ से इपिक नंबर जारी किए गए, उन दोनों में काफी अंतर है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर तेजस्वी यादव का के तरफ से जो इपिक नंबर शो किए जा रहे हैं वो वोटर लिस्ट में क्यों नहीं है। दूसरी तरफ से चुनाव आयोग की तरफ से जो इपिक नंबर दिए जा रहे हैं उसे तेजस्वी यादव अपना नहीं बता रहे। या तो तेजस्वी यादव के पास दो वोटर लिस्ट या दो वोटर आईडी है, या चुनाव आयोग की तरफ से जो जानकारी दी जा रही है वो गलत है। दोनों में से कुछ तो हो सकता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री तक बन सकता है और डिप्टी सीएम रह चुका हुआ है, ऐसे व्यक्ति के वोटर लिस्ट को लेकर इस तरह की आशंका पैदा होने से आम नागरिकों के बीच क्या सवाल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी हर दिन चुनाव आयोग के खिलाफ नए बयान दे रहे हैं। चुनाव आयोग को लेकर उन्होंने साफ कर दिया है कि भारतीय कांग्रेस पार्टी के पास ऐसे पर्याप्त सबूत है जिसे जारी करने के बाद चुनाव आयोग की जो तमाम दलीलें हैं, चुनाव आयोग की जो तमाम साख है वो पूरी तरह से धूमिल हो जाएगी। खास करके उन्होंने एटम बम का इस्तेमाल किया है कि अगर उन्होंने जो सबूत है उनके पास वो जारी कर दिए तो ये एटम बम के हमले से कम नहीं होगा और चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ जाएगी। आने वाले दिनों में पता नहीं कांग्रेस अध्यक्ष या कहे कांग्रेस की तरफ से कब इसे जारी किया जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो कांग्रेस के राहुल गांधी के पास यह हाथ लग चुका है जिसे लेकर वो हर जगह बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अब तो इन्होंने साफ रूप से कर दिया है कि भारत में चुनाव आयोग नाम की जो संस्था है वो मर चुकी है, उसमें पूरी तरह से धांधली घुस चुकी है, भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाते हुए साफ रूप से कहा है कि जब भी कांग्रेस की सरकार आएगी, चुनाव आयोग में गड़बड़ी करने वाले, लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोगों को चुन चुन कर पकड़ा जाएगा, चाहे वो रिटायर्ड ही क्यों ना हो गए हो। उन सभी को पकड़कर उन्हें लोकतंत्र को खत्म करने की सजा दी जाएगी। एक तरह से चुनाव आयोग को यह चेतावनी कहे या धमकी कहे, जो भी कहे, भारतीय जनता पार्टी इसे धमकी बता रही है और चुनाव आयोग इसे लेकर इस तरह से सहज नजर आ रहा है जैसे किसी आम व्यक्ति ने इस तरह का आरोप लगाया। लोकसभा में विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, और अगर राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं तो चुनाव आयोग के लिए यह बड़ा सवाल है, क्योंकि वो पूरी चुनावी व्यवस्था पे ही सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग को गंभीरता से उनके सवालों का जवाब देना चाहिए, लेकिन इसके बजाय चुनाव आयोग की तरफ से अपने कर्मचारियों से कहा गया है कि उन्हें बेबुनियाद के बयानों पर दिमाग नहीं लगाना चाहिए, उन्हें अपने काम को बेहतर तरीके से करना चाहिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और उन्हें इस तरह के किसी भी बयान पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो चुनाव आयोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रही है वो बेबुनियाद है। अगर राहुल गांधी बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं तो चुनाव आयोग आखिर क्यों नहीं सुन रहा है, क्यों सुन रहा है? और अगर चुनाव आयोग सुन रहा है तो उसे इसका जवाब देना चाहिए, राहुल गांधी पे पलटवार करना चाहिए कि किस तरह से राहुल गांधी गलत बयान दे रहे हैं। हो सकता है कि चुनाव आयोग को कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाना चाहिए था, लेकिन चुनाव आयोग पूरी बयानबाजी को, पूरी चुनौती को, पूरी धमकी को चुपचाप सुन रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर चुनाव आयोग राहुल गांधी द्वारा दिए गए लगातार चेतावनी को क्यों सुन रहे हैं? आखिर चुनाव आयोग गलत नहीं है जो कि चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है, तो फिर चुनाव आयोग को सुनने की जरूरत क्या है?
अगर चुनाव आयोग सुन रहा है तो राहुल गांधी कोई आम पब्लिक नहीं है, वो विपक्ष के नेता है। कांग्रेस जैसी पार्टी जिसके कई राज्यों में सरकार चलती है उसके नेता हैं। अगर वो कुछ बात बोल रहे हैं, वो कोई आरोप लगा रहे हैं, तो उन आरोपों की जांच करना या उन आरोपों पे स्पष्टीकरण देना चुनाव आयोग की ड्यूटी भी बनती है, क्योंकि चुनाव आयोग इसी देश की संस्था है और उसे चुनाव कराने के लिए अधिकृत किया गया है। और चुनाव आयोग को इसलिए भी अधिकृत किया गया है क्योंकि वो इस बात का भरोसा आम लोगों को दे पाए कि जो भी चुनाव होते हैं वो पूरी पारदर्शी तरीके से होते हैं, उसमें कोई घोटाला नहीं होता, उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है और चुनाव आयोग पे किसी पार्टी का दबाव नहीं रहता है। लेकिन इन तमाम सवालों का जवाब देने की बजाय चुनाव आयोग सिरे से राहुल गांधी के बयान को बेबुनियाद बता रहे हैं और अपने कर्मचारियों से कह रहे हैं कि उन्हें इन बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तो सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उन बातों में अगर सच्चाई नहीं भी है और तब चुनाव आयोग की तरफ से जब इसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है तो जो आम मतदाता है उनके बीच क्या मैसेज जा रहा है। देश भर में चुनाव होते हैं और चुनाव आयोग को लेकर आम लोगों के बीच में एक ऐसा रिश्ता रहा है जैसे भरोसे का रिश्ता रहता है। वो चुनाव आयोग पे भरोसा करते रहते हैं और उन्हें लगता है कि चुनाव आयोग की तरफ से जो भी चुनावी प्रक्रिया अपनाई जाती है उसमें पूरी तरह से ईमानदारी बरती जाती है, पारदर्शिता रहती है। लेकिन जब विपक्ष की तरफ से तमाम राजनीतिक दल सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं, अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, ऐसे सवालों का जवाब चुनाव आयोग की तरफ से नहीं दिया जाता है और इसमें चुप्पी साध ली जाती है और ये कहा जाता है कि राहुल गांधी जो बयान दे रहे हैं वो बेबुनियाद है। तो आम लोगों के बीच ये मैसेज जा रहा है कि चुनाव आयोग में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, जिसकी वजह से विपक्ष की इतनी पार्टियां सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि इससे पहले इस तरह के उदाहरण पहले देखने को नहीं मिले हैं। 1947 में देश को आजादी मिली थी, उसके बाद पहला चुनाव 1951 में हुआ था। उस समय से लेकर 2025 चल रहा है, अब तक जितने भी चुनाव हुए ये पहला ऐसा मौका है जब चुनाव आयोग पर इतने बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग को एक मरी हुई संस्था बताई जा रही है। चुनाव आयोग द्वारा जो समीक्षा का कार्यक्रम बिहार में चलाया जा रहा है उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से इस पर सफाई देने की बजाय, इस पर स्पष्टीकरण देने की बजाय विपक्ष के नेताओं को ही गलत बताने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अगर चुनाव आयोग पूरी तरह से ईमानदार है, निष्पक्ष है, पारदर्शी है, तो जब उन्होंने वोटर लिस्ट जारी की है तो वोटर लिस्ट के साथ जिन लोगों के नाम के साथ पहले एड्रेस हुआ करते थे, उनकी तमाम जानकारियां, बूथ लेवल की जानकारियां हुआ करती थी, वो अब इस बार के लिस्ट से गायब क्यों है? क्यों नहीं जो वोटर्स हैं उनके पता दिए गए हैं, एड्रेस दिए गए हैं, उनके बूथ नंबर दिए गए हैं, ये तमाम जानकारियां गायब है। करीब 60 लाख लोगों को बिहार के जो चुनाव होने वाले हैं और बिहार में जो वोटर लिस्ट जारी की गई है उनमें से 60 लाख लोगों को बाहर कर दिया गया है, इसलिए क्योंकि वो चुनाव में वो वोटर लिस्ट में शामिल होने के पात्र नहीं हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें बड़ी संख्या में अपात्र लोगों ने वोट किए और अपात्र लोगों द्वारा वोट किए गए वोट से ही सरकार बनती रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो 60 लाख लोगों को अपात्र घोषित किया गया है उसका आधार क्या है, क्योंकि बहुत सारी संख्या में वोटर्स के बारे में बताया गया है चुनाव आयोग की तरफ से कि उनकी मौत हो चुकी है, बहुत सारी संख्या के बारे में बताया गया है कि उनका स्थानांतरण हो गया है और कई बड़ी संख्या में बताया गया है कि कई वोटर हैं जिनकी 2 जगह पे वोटर आईडी बन गई है, लेकिन इसका एक अलग तरह से जानकारी नहीं दी गई है कि कितनी संख्या में जो लोगों की मौत हुई है और वो कहां कहां रहते थे, उनका एड्रेस क्या था। उसके अलावा जिन लोगों ने यहाँ से शिफ्ट कर गए हैं, यानी बिहार में नहीं रहते हैं, दूसरी जगह पूरी तरह से स्थानांतरित हो गए हैं, उनके बारे में भी डिटेल जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे लोगों को नोटिस भेजकर नहीं पूछा गया है कि वो कहाँ हैं और वो क्या वोटर बिहार के हैं या नहीं है। ये तमाम जानकारियां जो है लीक है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस वक्त चुनाव आयोग को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत नहीं है? विपक्ष द्वारा जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है? क्या विपक्ष द्वारा उठाए गए सवाल, तमाम तरह के सवाल बेबुनियाद है? क्या इन बेबुनियाद सवालों के बारे में
भी सवाल करते हुए या स्पष्टीकरण देकर इस पूरे जो अंधेरा छाया हुआ है चुनाव को लेकर उसे साफ करने की जरूरत नहीं है। इन तमाम सवालों पर जरूर चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए ताकि देश में पारदर्शी चुनाव का भरोसा बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।